Exercise 8.2, question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. तो पहले हम बनाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर. That is a rectangle. ये हो गया A, B, C, D rectangle. Then मिड पॉइंट्स बना लेते हैं. ये है P, Q, R, S, S और इनको ज्वाइन कर लेते हैं. सोल्यूशन. तो गिवन में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए. देन डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी. ओके, हमें प्रूफ करना है. टू प्रूफ मिड पॉइंट्स वाला पार्ट भी तो लिखना है. मिड पॉइंट्स में ए पी इज इक्वल टू पी बी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, सी आर इज इक्वल टू आर डी एंड डी एस इज इक्वल टू एस ए. नाउ टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ rhombus. अब प्रूफ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करने के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे एक, मतलब ज्वाइन कर देंगे ए टू सी. ये है हमारा डायगोनल. ओके, देन लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी. आपका ए बी सी ट्रायंगल में पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट. दैट इज हम लोग लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू पी ए एंड बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. ओके, दिस इज गिवन टू अस. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है. तो ये हो जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. ठीक है, तो पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल भी हो गई और ए सी के हाफ भी होगी. सिमिलरली अगर हम लोग ए डी सी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो आपका एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी. सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. तो इन दोनों से ये प्रूफ होता है. तो फ्रॉम अबव, या फिर इसको फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए. सिमिलरली अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर लेता हूं, चलो ज्वाइन कर देते हैं. तो ट्रायंगल ए बी डी में एस पी विल बी पैरेलल टू डी बी एंड एस पी विल बी हाफ ऑफ डी बी. सिमिलरली बी सी डी में आर क्यू पैरेलल टू डी बी और आर क्यू विल बी हाफ ऑफ डी बी. तो इसका मतलब एस पी और आर क्यू जो है एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. सिमिलरली पी एस पैरेलल टू
क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अब ये तो प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस नहीं है। तो रोम्बस के लिए हम लोग को चारों साइड इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पता है कि जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल हैं, तो अगर बी डी और ए सी इक्वल हैं तो उनके जो हाफ्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एज बी डी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर। आपका पी क्यू जो कि ए सी का हाफ है और आर क्यू जो कि बी डी का हाफ है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ rhombus. Okay. Then next question, that is question number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. तो आपका AB जो है DC के पैरेलल है, PD diagonal ड्रॉ कर दिया गया है, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E. This line is drawn through E parallel to AB. तो EF जो है it is parallel to AB intersecting BC at F. You have to show that F is the midpoint of BC. तो सोल्यूशन में पहले लिखेंगे हम लोग गिवन पार्ट। तो गिवन में दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू डी सी, इसके साथ साथ दिया हुआ है डी ई इज इक्वल टू ई ए, ये मिड पॉइंट है। देन ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये उन्होंने ड्रॉ किया है, तो हमें पता चले कि ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, क्वेश्चन में है। Okay, to prove हमें करना है F is midpoint of BC. तो proof again we will use midpoint theorem. तो पहले मैं लूँगा ये वाला ट्राइंगल ADB, तो N ट्राइंगल ADB आपका गिवन है DE इज इक्वल टू EA एंड इसको एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग O एंड EO पैरेलल टू AB। ये तो हमें गिवन है कि EO जो है वो AB के पैरेलल है। तो ये हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपका O जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट इज DO इज इक्वल टू OB। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो प्रूफ है उसको हम लोग यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में। तो EF जो है AB के पैरेलल है, DC वो भी AB के पैरेलल है, तो DC और EF ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज AB parallel DC and AB parallel EF. Therefore, DC is parallel to EF. अब हम लोग लेंगे ट्राइंगल वाला पार्ट, तो N ट्राइंगल BDC। तो BDC ट्राइंगल में BO इज इक्वल टू OD, इसका रीजन लिख सकते हैं हम लोग प्रूव्ड अबव, and OF is parallel to DC. OF parallel to DC, ये यहाँ पे। तो बाय ये भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्स से ये हो जाएगा कि BF इज इक्वल टू FC। देयरफॉर F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।